अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरैश उस्मान के बारे में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके सीज़न 6 की आखिरी किस्त रिलीज़ हो चुकी है, तो आज की इस वीडियो में इस एपिसोड का मुकम्मल रिव्यू होगा। और सबसे पहले अगर इस एपिसोड पर मैं ओवरऑल रिव्यू करूँ तो मैं यही कहूँगी कैसा लगा कि राइटर्स ने वाक़यात को जल्दी जल्दी समेटने की कोशिश की है। और ऐसा करने की वजह ये भी थी कि पहले ये सीज़न एपिसोड 195 पर मुकम्मल होना था, लेकिन फिर एपिसोड 194 पर ही इस सीज़न को मुकम्मल करने का फैसला कर लिया गया। तो इस किस्त में कई नए किरदार भी नजर आए जो हो सकता है कि सीज़न 7 की कास्ट का हिस्सा हों। और इस किस्त की सबसे अजीब बात सोफिया का एकदम से कबूल इस्लाम था। यानी कि इसका साफ मतलब ये है कि मोहम्मद बुज़दैक सोफिया को सीज़न 7 के लिए रिजर्व रखना चाह रहे हैं। और सोफिया के कबूल इस्लाम की यही लॉजिक समझ आई कि उसके इंतकाम से भरे दिल में पोइना यानी हलीमा के लिए मोहब्बत छुपी हुई थी। उसने उसे वापस लेने की कोशिश की मगर नाकाम रही। तो जैसे हरिस्तों का दिल कुएं के पानी में जहर डालने के बाद बदल गया था, तो सोफिया के दिल को हलीमा की मोहब्बत ने मोम कर दिया। और अगले सीजन में अगर सोफिया आती है, और जैसा कि मैंने इसी खदशे का इजहार अपनी पिछली वीडियो में किया था कि सोफिया के बारे में मरसन आल्तुन ताश ने कोई खबर ब्रेक नहीं की कि वो इस सीजन से जा रही है या नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो कि सोफिया को अगले सीजन में भी रखा जाए। तो वैसा ही हुआ। लेकिन बहरहाल अच्छी बात यह है कि वो दुश्मन के तौर पर नहीं बल्कि एक मुसलमान औरत के तौर पर काई कबीले में रहेगी। शायद हलीमा के करीब रहने के लिए उसने इस्लाम कबूल किया हो, लेकिन वो इस्लाम ले आई है। इसके अलावा इस सीजन की एंडिंग इस टाइप की लगी कि जैसे सीजन 7 सीजन 6 का सीक्वल होगा। सीक्वल का मतलब है कि सीजन जहाँ पर खत्म हुआ था वहीं से शुरू होगा। लेकिन पिछली वीडियो में मेरे बाकी अंदाजे गलत साबित हुए, जिनमें हलीमा और जैरको ताई की मौत काबिले जिक्र है। हालांकि पिछले 5 सीजन से यही होता था कि उस्मान पे के किसी बड़े आल्प या किसी करीबी साथी की आखिरी किस्त में शहादत दिखाई जाती थी। लेकिन अब की बार तो हद हो गई। यानी कि सीजन 2 से सीजन 6 तक एक ही जैसी एंडिंग कि अपने सरदारों में कल्ले तकसीम करना और रियासत का क़याम वगैरह। तो बहरहाल ये बात तो सच है कि ये सीजन भी सीजन 5 की तरह हमारे तवक्को पर पूरा ना उतर सका, लेकिन बुरी यादों के साथ साथ बहुत सी अच्छी यादें भी छोड़ कर गया। और उम्मीद है कि अब आने वाले आखिरी सीजन में मोहम्मद बुज़दैक इस सीरीज में बहुत कुछ बदलने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो अभी भी इस सीरीज को ना बदलना चाहें तो कुरैश उस्मान की रेटिंग इन्हें बदलने पर मजबूर कर देगी, जो इस आखिरी किस्त की आई है। इस आखिरी किस्त की रेटिंग की बात करें तो मद्दाहों ने इस किस्त को बुरी तरह रिजेक्ट किया है। इनके ख्याल में अगर सेम फार्मूला ही हर सीजन में रिपीट करना है तो एक पूरा नया सीजन बनाने का क्या मकसद है। ये सब कुछ हम पहले सीजन में देख तो चुके हैं। इसके अलावा ये बात वाज़ेह तौर पर नोट की जा सकती है कि ओरहान और नीलूफर के जाने से इस सीरीज में चीजें बहुत मेस्ड अप हो चुकी हैं और राइटर्स से ओरहान की कमी पूरी नहीं की जा रही। इस आखिरी किस्त की एक और अहम बात यह है कि इस किस्त के वाकयात बिल्कुल भी किसी आखिरी किस्त के नहीं लग रहे थे। यानी कि हलीमा और सोफिया के बारे में कुछ भी वाज़ेह नहीं। इसके अलावा वो शादियां जिनके होने के बाद काई कबीले में बच्चों की बहार आ जानी थी और जिनके करने का वादा उस्मान बे ने सफेद दाढ़ी वालों से सिर्फ 2 किस्तों पहले ही किया था, तो वो भी नहीं करवाई गई। खास तौर पर औस की शादी, तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं कि आगे क्या होगा। इसके अलावा बुरसा का भी कोई जिक्र नहीं किया गया और ना ही स्कारिया कले की फतह की कोई बात हुई, ना ही ओरहान का कोई जिक्र निकला। जबकि इस एपिसोड में खास बात आप सब ने नोट की होगी कि गोंचा उस्मान से आगे आगे जा रही है। क्या इस किस्म का कोई सीन दिरल शैरतुल में नजर आता था कि औरतें कबीले के सरदार से आगे आगे चल रही हों? यानी कि इस सीरीज में ज्यादा ही मॉडर्न दौर दिखाया जा रहा है जिसका उस्मानी रवायात से कोई ताल्लुक नहीं। अब नाज़रीन इकराम, इस सीजन 6 के बारे में कुछ अहम मालूमात आप लोगों को दी जाएंगी। मिसाल के तौर पर सीजन 6 की 30 किस्तें दिखाई गई, तो कुरैश उस्मान के पहले सीजन के बाद ये कुरैश उस्मान की तारीख का सबसे छोटा सीजन था। नंबर 2, जिस तरह सोफिया का कबूल इस्लाम दिखाया गया तो इससे लगा कि नया सीजन यही से शुरू होना है, जिसका मतलब ये है कि आने वाले नए सीजन में टाइम जंप कोई ज्यादा बड़ा नहीं बल्कि एक छोटा सा होगा। और इसका ये भी मतलब है कि ना तो फारूक अरकान और ना ही बेलगन इस सीरीज से जाएंगे, बल्कि यही अदाकार अगले सीजन में भी रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि एमरे बे और आजम सेना भी अगले सीजन में वापस आ सकते हैं। नंबर 3, जहां तक बाला खातून के इस सीरीज से जाने की बात है, तो इस सीजन की आखिरी किस्त की रेटिंग देख लें जो पहले ही 3-4 पर है। तो अगर बाला खातून भी चली गई तो इसकी रेटिंग कहां तक जाकर गिरेगी। और फिर मोहम्मद बुज़दैक इस चीज के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि आने वाला सीजन 7 10 एपिसोड्स तक भी नहीं चल सकेगा। तो इसका मतलब ये है कि मोहम्मद बुज़दैक पूरी कोशिश करेंगे कि बाला खातून ये सीरीज छोड़कर ना जाए, जो कि बाला के मद्दाहों के लिए खुशी की बात होगी। नंबर 4, सीजन 6 की आखिरी किस्त के हवाले से मुझे एक चीज का शिद्दत से एहसास हो रहा है
कि सीजन के आखिर तक आते आते रेटिंग अब इतनी कम होना शुरू हो गई है कि मोहम्मद बोजदैक ने इस चीज की भी परवाह करनी छोड़ दी है कि वो आखिर किस्त का बजट थोड़ा सा बढ़ा ले और कोई जबरदस्त सी जंग या किसी तारीखी कले की फतह दिखा दे, क्योंकि किसी भी सीजन की आखिरी किस्त उस तमाम सीजन का निचोड़ होती है, उस पर बजट लगाना बनता है। लेकिन मोहम्मद बोजदैक ने आखिरी बार किसी सीजन की आखिरी किस्त पर बजट सीजन 4 के आखिर में लगाया था, जिसमें एक थकी हुई सी बैफ्यूज की फतह दिखा दी गई थी। उस पर बहुत ज्यादा तनकीद के बाद मोहम्मद बोजदैक ने आखिरी किस्त में कोई भी बड़ी फतह दिखाना छोड़ दी थी। नंबर 5, आखिरी किस्त की रेटिंग को देखते हुए इस बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं कि तुर्गुत गाजी को अगले सीजन में लाया जाएगा या नहीं, क्योंकि तुर्गुत गाजी के आने से 2 किस्तों के बाद रेटिंग में इजाफा होना बंद हो गया था। और मेरा ख्याल यह है कि तुर्गुत को तब लाते जब लोग शिद्दत से इनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे, यानी कि सीजन 3 में, क्योंकि सीजन 3 से ही कुरिल्श उस्मान की रेटिंग गिरकर 7 पर आना शुरू हो गई थी। तो अगर तब तुर्गुत गाजी को सीरीज में लाया जाता तो इसकी रेटिंग इतनी ऊपर जानी थी कि मोहम्मद बोजदैक इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। लेकिन साफ जाहिर है कि अब तुर्कों का इस सीरीज में इंटरेस्ट खत्म हो गया है, तो मोहम्मद बोजदैक को नया सीजन लाने से पहले सोचना चाहिए। नंबर 6, कुरिल्श उस्मान के सीजन 6 का स्क्रिप्ट इन 30 किस्तों में 10 स्क्रिप्ट राइटर्स ने लिखा। इनमें मोहम्मद बोजदैक और इनकी बीवी असली ज़ैनब पैकर के अलावा आतिला एंगन भी थे, जिन्होंने इसकी 5 किस्तें लिखी। नंबर 7, इस तमाम सीजन के दौरान 23 नए किरदार लाए गए, यानी कि 23, और इनमें याद रखें कि सोफिया और तुर्गुत शामिल नहीं हैं। सीजन 6 के शुरू में 12 नए किरदार इस सीरीज में आए, फिर 10 किस्तों में इनमें से 5 किरदार निकल गए, और इस सीजन की आखिरी किस्त तक आते आते इस सीजन के शुरू में शामिल होने वाले किरदारों में से सिर्फ रिश्तो ही बाकी बचा, जो इस सीजन के आखिर तक साथ रहा। आम में से बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल आ रहा होगा कि आपने इस सीजन में इतनी ज्यादा खामियां निकाल दी, तो इसकी आखिरी एपिसोड या चले कह ले कि इस सीजन में हमें क्या दिखाना चाहिए था। तो इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि नंबर 1, जो चीज हमने इस सीजन में मिस की वो रियासत की ताकत थी। तो इस सीजन में हमने रियासत की ताकत महसूस नहीं की, क्योंकि उस्मान बे को मंगोलों के हाथों बुरी तरह बेइज्जत करवाया गया। नंबर 2, रियासती मामलात में कोई बेहतरी नहीं आई। नंबर 3, कोई नए वाकयात या नयापन नहीं लगा। नंबर 4, तारीखी वाकयात बहुत कम थे और ज्यादातर सीजन फिक्शनल था। नंबर 5, बुरसा का ना तो उस तरह तज़किरा सुना और ना देखा जो कि बुरसा के 10 साला मुहासरे के शायान निशान हो, बल्कि एक एपिसोड में तो ये दिखाया गया कि उस्मान बे चुपके से बुरसा में दाखिल हुए और लुकास को सरेआम उन्होंने कत्ल कर दिया। तो यहाँ तमाम कसूर राइटर्स का है कि वो कहानी लिख रहे हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि रियासत किसे कहते हैं। और दिरुल शरतुल के सीजन 2 में तूतकिन का जो किरदार था उसके जंगजुओं का उस कहानी में ज्यादा रोल था बनिस्बत उस्मान बे के इर्द गिर्द मौजूद जंगजुओं के। याद करें कि कोचाबुशी ने किस तरह एर्तुगरुल को टफ टाइम दिया था, और उसके मौत का मंजर भी मुझे आज तक याद है। तो नाज़रीन इकराम, आप लोगों की इस आखिरी एपिसोड के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो के बारे में भी अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।